दोस्तों, बकरी के पेट में हर प्रकार की गैस का संपूर्ण इलाज जानना है, 100% इलाज जानना है तो देख लीजिए वीडियो। किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों नमस्कार, जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए भाई जुड़ने वाले हैं तहे दिल से धन्यवाद। किसान मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं कि जब भी गैस भर जाए यानी आफरा या आ जाए और यदि ध्यान ना देंगे और गैस थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो बकरी की मौत भी हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकते हैं, इसके लिए हम कब कौन सी दवा दे करके और कौन सी घरेलू इलाज करके हम अपनी बकरियों को मौत के घर से बचा सकते हैं, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, लेने वाले हैं। इससे पहले हमारे एक महाराष्ट्र के किसान मित्र हैं, उनके बारे में हमारे बारे में उन्होंने क्या बोला है, क्या कुछ कहा है, उनका फीडबैक थोड़ा सा देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश पगारे है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जिला औरंगाबाद, तालुका कन्नड़, पोस्ट जोर, मुक्काम निपानी। और मेरे गोट फार्म का नाम है साहिल गोट फार्म। और मेरी एक बकरी बीमार थी। मैंने सर को फ़ोन किया, राजेश डांगे सर को। और उन्होंने मुझे इंजेक्शन कैसे देने का है, कैसे सब कुछ बताया और मेरी बकरी सही हो गई। और मुझे कोई भी अड़चन आती ना, मैं सर को फ़ोन करता और सर कभी भी फ़ोन उठाते सर मेरा। पेट में गैस भर गई है, चाहे वो झागदार गैस हो चाहे वो सिंपल गैस हो। बकरी में गैस दो प्रकार की बनती है। एक गैस जिसमें हम झाग ही झाग बन जाते हैं और लगता है बंद हो गया है, और बकरी का पेट दबाने के बाद ठप ठप की आवाज़ आती है। और एक गैस ऐसी होती है कि अगर पेट दबाया जाए तो डम डम की आवाज़ आती है। तो सिंपल गैस भरी हुई है। तो मित्रों, चाहे सिंपल वाली हो, चाहे झागदार हो, चाहे पता चले या ना चले, आप हर कंडीशन में इस फार्मूले का इस्तेमाल करके और अपनी बकरियों को सुरक्षित करके बचा सकते हैं। तो पहले हम घरेलू तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सरसों का तेल चाहिए और लेना कितना है तो 100 ml सरसों का तेल ले लीजिए। यदि हम डोज की बात करें तो जितने केजी की बकरी है उसके वजन के 3 गुना को ml में कन्वर्ट करवा कर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 केजी की बकरी है तो 60 ml देना होता है। आप इस तरह से भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि 3 ml प्रति 1 केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर हींग आपको 5 से 10 ग्राम हींग वजन के 20 केजी से ऊपर वाले को दे सकते हैं। चाहे जितना भी वजन हो, 20 से ऊपर वाले को 5 से 10 ग्राम ही यूज में लेना होता है। तीसरे नंबर पर कोयला यानी कि चारकोल। भाई कोयला आफरे में चाहे कोई सा भी आफरा हो, कोयला बहुत अच्छा काम करता है। देना कितना है तो जितने केजी की बकरी है उतने ही ग्राम आपको देना होता है, यानी कि 1 केजी पर 1 ग्राम के हिसाब से आप तीनों को मिक्स करके दे दीजिए। और मैं बता दूं आपको, यदि मिक्स ना हो पाए तो आप सरसों का तेल अलग से दे दीजिएगा और कोयला को आप हींग को मिक्स करके पानी में घोल कर दे दीजिए। कोयला पानी सोखता है, इस कंडीशन में आप थोड़ा पानी अधिक मिलाकर तुरंत दे दीजिए। आप जैसे ही कोयला को घोलते हैं ज़्यादा बाहर मत रखिएगा, देर तक ना रखें, तुरंत का तुरंत दे दीजिए। ये तीनों देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना। और जब भी आप इस विधि का उपयोग करेंगे आपको विशेष ध्यान रखना है कि ड्रेंचिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए ड्रेंचिंग हो गई तो फेफड़े में चला गया तो तकलीफ बढ़ जाएगी भाई। तो कोई भी आप सेफ और सुरक्षित
बिल्कुल इजी तरीके से जीभ को खुला रख के दीजिएगा और सुनिश्चित करें कि ड्रेंचिंग ना हो पाए। और इस फार्मूले को बकरी को देना है। अगर मान लीजिए आफरा जो है आया और आपको पता चल गया कि अनाज वगैरह खाने से आफरा आया है, तो उस सूरत में आपको देना क्या है, मीठा सोडा 10 ग्राम। आप 10 से 20 केजी पर 10 ग्राम आप दे सकते हैं, लेकिन आपको सुनिश्चित करना होगा कि अनाज खाई हुई है। अगर कंफर्म है कि अनाज खाया है तो पहले वाला फार्मूला के साथ में दे दीजिएगा। अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप पहले वाले फार्मूले को दे दें। उसके बाद आराम नहीं मिले तो 2 घंटे के अंदर आराम नहीं मिला तो मीठा सोडा दे दीजिए। 10 ग्राम मीठा सोडा पानी में घोल करके दे दीजिए। यदि 40 केजी से ऊपर की बकरी है तो 20 ग्राम तक दे सकते हैं। यदि हम मेडिसिन की बात करें तो एक है ब्रोटोसिल, इसका इस्तेमाल ज़्यादा आफरा आ जाता है तो 50 ml दिया जा सकता है। यदि आफरा कम है तो 25 ml सफिशेंट है। दूसरी दवा एक्टिवेट चारकोल यानी कि कोल एल, यदि कोयला नहीं मिला है, ये दवा मिल गई तो आप इसको भी दे सकते हैं। 1 केजी पर 1.5 ml से लेकर 2 ml के हिसाब से। यदि कंडीशन ज़्यादा खराब होने पर 2 से 4 घंटे के बाद फिर से दे दीजिएगा। यदि इस तरीके से आप सब फार्मूला को अपनाएंगे तो आफरा गैस भरने वाला तुरंत ठीक किया जा सकता है। अगर आप भी अपने नॉलेज और बकरी पालन का सफिशेंट साइंटिफिक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। ज़्यादा ना बोलते अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम।